ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे मुने, मार्कंडेय जी ने वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं और वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का रहस्य क्या है? महामुने, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडू नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी अपने गुणों में बहुत बढ़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, उसी समय किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहरकर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, हे भगवान, मेरे पुत्र की आयु कितनी है? सिद्ध ने जवाब दिया, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की आयु जो निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने यह बिल्कुल सच्ची बात बताई है और इसके लिए आपको बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। हे भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बातें सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया। अच्छा, उपनयन संस्कार का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार। ये एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो ब्राह्मणों में तो अत्यंत आवश्यक होता है। तो मुनि जी ने अपने बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया और कहा कि बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम किया करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, फिर 25 दिन और बीत गए। तदनंतर निर्मल स्वभाव वाले ऋषिगण सप्तर्षिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तर्षियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य ऐसा कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। अब इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 ही दिन उनकी आयु के शेष जानकर उनको बड़ा भय हुआ। तब वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने भी ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दे दिया। पितामह का यह वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा कि यह बालक मृकंडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सबको प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकल गया, चिरायुर्भव पुत्र, अर्थात बेटा चिरंजीवी हो। आपने भी ऐसा ही कहा है। अतः हे देव, आपके साथ हम लोग भी झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार सप्तर्षियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया है। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया है। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है। अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडू को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। उसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण करके इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ और तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हो गया हूँ। वत्स, जाओ
पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाता है। हे तात, जिस कार्य को मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया और सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मृकंडू नंदन मार्कंडे जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडे आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ हैं अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्यों को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता। भगवन, यदि कोई ऐसा स्थान हो तो वह मुझे बताइए। अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले हे वत्स श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहां 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहां जाकर तुम अपने पिता दशरथ को पिंडदान से तृप्त करो। वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। हे रघुनंदन, वहां अवियोगा नाम की एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जल से युक्त कुआं है जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंड दान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे रीछवान पर्वत, विदिशा नगरी तथा चरमनवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के पास ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कंडे जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अवियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे विप्रवर, बताइए वह स्थान कहाँ है? मार्कंडे जी ने कहा, हे रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने यह बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए। यहाँ से अब आप आगे चलिए और अवियोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। यहाँ सबका सभी आत्मीय जनों के साथ संयोग होता है। यह इहलोक या परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडे जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पूर्वासी जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ वहां पर सायंकाल का संध्योपासन किया। तत्पश्चात रात्रि में भाई और पत्नी के साथ वहां पर शयन किया। जब रात्रि का अंतिम प्रहर व्यतीत होने लगा, तब रघुनाथ जी ने स्वप्न देखा कि वे पिताजी तथा संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। अन्य वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु और पिता के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी मौजूद हैं। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, यह स्वप्न सत्य है, परंतु पुरुष का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपको पिता से तो वियोग था ही,
माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहेगा। हे वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। ये सभी ऋषि महर्षि आपके ही हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं अर्थात मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, लोमश, देवरात और शमीक, ये 6 श्रेष्ठ ऋषि श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। हे महाबाहो, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है ही, इंगुदी, लिसोड़े की खली, बेर और आंवले, इनके साथ पके हुए बेल तथा भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से तथा श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। हे सुव्रत, पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्रित कराइए। हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे मिशनंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारद, मीठे बेल, शालुक, कशेरू, पीली काबरा, अच्छे अच्छे कैर, शक्कर जैसे सिंघाड़े, पके कैथ तथा और भी जो सामयिक फल हों, उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को सूचित कर दिया। श्री राम भी अवयोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित संपूर्ण ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देखकर विदेह कुमारी सीता वहां से दूर हट गईं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठ गईं। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बतलाई गई है वह सब संपन्न की। फिर वैश्वदेव करके पुराणोक्त विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर क्रमशः पिंड देने के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता से कहा, प्रिये, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? इसका सारा कारण मुझे शीघ्र बताओ। सीता बोली, हे नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ। सुनिए, आपके द्वारा नामोच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए और उनके साथ उन्हीं के समान रूप रेखा वाले 2 पुरुष और आए थे, जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। हे रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? यह आपसे मैंने सच्ची बात बताई है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों वीरों ने भोजन किया। उनके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता ने वह रात वहीं बिताई। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सबने जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर चले और 1 कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी ज्यों ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, त्यों ही उन्हें देवदूत के कहे हुए ये वचन सुनाई दिए। हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। हे वीरवर, इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना, देव शत्रुओं का वध करना है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रानंदन, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना चाहता हूँ तथा शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वहां अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देवदेव महादेव जी का स्थान था। वे वहां अवगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच हो आया। वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही
जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं और उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण हैं तथा अंत काल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिनके हृदय से मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है और जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो सुंदर किरणों से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला को जटाजूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को जो स्वच्छ, सुंदर एवं चंचल जल राशि से युक्त तथा ऊंची ऊंची लहरों से उल्लसित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले दसमुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाशगिरी की चोटी को जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया है और विद्याधर नागगण तथा फल मूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवता की आंखें फोड़ डाली और प्रेसा के सारे दांत गिरा दिए तथा वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो पाप कर्म में निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों का भी अभाव है, ऐसे पुरुष भी जिनकी शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं तथा दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया था, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र तथा मरुदगणों को अनेकों बार वर दिए हैं तथा नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य है, महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्मा ने भृगु को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि किसी मुखाकृति वाले तथा दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है एवं लोकपालों सहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ही अनेकों नदियों, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित एवं ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भुवनों की रचना की है तथा जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति, इन 8 विग्रहों से समस्त लोगों का उपभोग करते हैं तथा जो बड़े से बड़े कारण तत्वों के भी महाकारण हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंद के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ अर्थात श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पकड़कर लिए जा रहे थे तथा जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला था,
उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तथा आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्यदेव अपनी उद्दीप्त किरणों से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, जो मलिन हृदय मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट होकर हर्ष में भरकर कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो, मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में अवतार लिया, आप जगत के वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित होकर देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे और चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः हे श्री राम, आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए और इंद्रमार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ स्नान किया तथा नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य तथा अन्यान्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ नर्मदा में नहाकर श्री रामचंद्र जी भी सुशोभित हो गए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए।